यार ये सामने से हटियो भाई, गाड़ी गलत खड़ी हो जाती है यार। भाईजान थोड़ा सा आगे से तारीख डालिए ना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जो क़यामत खेज़ महंगाई है, इस महंगाई का तोड़ हमारे पास तो नहीं है, लेकिन सैलानी ने कोशिश की है, वो कोशिश की है जो एक चिड़िया ने की थी नमरूद की आग बुझाने की। अल्लाह हमारी दुआ है कि इस क़यामत खेज़ महंगाई से मुझे निजात करो। हमारे गवर्नर साहब ने हमारे उस्ताद के लिए अपना वक्त दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचेगा, दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन से ऐसी हालत कर दे, हर आदमी खुशहाल हो जाए और जितना कि इदारों की जरूरत पेश ना आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस ये बंद करवा दे बाहर खड़े भाई आगे जरा आगे देखो आगे एक मिनट भैया ऑयल दे दो ऑयल। अच्छा अपनी मर्जी से जितनी देते हैं। हमने लिमिट रखी है अभी 2 ऑयल 10 किलो आटा और 1 शरबत, एक पर पर्सन की रियासत। इस वक्त जो ऑयल अपने यूज़ कर रहे हैं, फिर डब्बे में प्राइस देखेंगे वो 664 रुपये का है। आज इसको यहाँ पे अब जब शुरू हो रहा है 399 रुपये का मिल रहा है, 60% डिस्काउंट सीधा स्ट्रेट। डब्बे में 30 किलो लिखा हुआ है। शरबत पे 250 रुपये लिखा हुआ है, कोई से शरबत है वो 150 रुपये का। आटा 1150 रुपये तक आटा बाजार में 1450 15 या फिर बाहर देंगे आपको बता दूँगा। बना लीजिए वो चलो यहाँ से सबको मिलवा दिए।
रास्ता छोड़ रहा रास्ता भाई आप खुद ही गिरा रहे हैं अपने माइक। हेलो हेलो यार कैमरा मैन दूर है वो पीछे लेने गिरा। हम क्या कह रहे हैं फिर आप खुद ही गिरा रहे हैं। यार कैमरा मैन ये कह रहे हैं टेबल लगवाया चलो सामान लेंगे कैसे अरे भाई खड़ा हो जाए। अच्छा जी रेडी आप देखिए पीछे से लाइव चल रहा है। और महंगाई के तूफान में दब चुके हैं। ऐसे में मौलाना बशीर फारूकी साहब ने एक कदम उठाया हुआ है और बाकी भी जगहों पे, बल्कि अब तो मैं कहूँगा दुनिया में, क्योंकि जो तुर्किया में सैलाब अपना अर्थक्वेक आया उसमें भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो कारनामा जो किया है जिससे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। क्योंकि मुझे खुद जो मजबूर है, जो लाचार है, उसके लिए ये काम करते हैं। इस रमज़ान से पहले हमारे पास एक गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी। बशीर फारूकी साहब के बेटे मेरे ख्याल से आपके तशरीफ़ लाए थे और अफजल चामड़िया साहब, बाकी लोग भी थे। उस वक्त भी इन्होंने ये कहा कि चाहते हैं कि पूरे शहर में बचत बाज़ार लगाए जाएं और ये वो बचत बाज़ार नहीं होंगे जो मुनाफाखोरों के हाथ में होते हैं। ये वो बचत बाज़ार है जहां सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की टीम, उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ खड़े हैं। इन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिसपे ये जो सप्लायर्स हैं इन तमाम आटा, घी और चीनी के, उनसे इन्होंने बैठ के मुज़ाकरात किए। बशीर फारूकी साहब ने उनको खौफ खुदा याद दिलाया, इस वक्त के हालात याद दिलाए। तो 30% उन कंपनीज़ ने इनको डिस्काउंट दिया और फिर 30% सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने उसमें और डाला। तो आज यहाँ पर जो रेट्स आप देखेंगे चीज़ों के, वो तकरीबन मार्केट प्राइस से 60% कम पे मिल रहा है और कुछ चीज़ों में 50 और कुछ में 30, लेकिन 60% का डिस्काउंट हर उस आदमी के लिए अवेलेबल है जो इस महंगाई के तूफ़ान में परचेज़ नहीं कर सकता। अभी जब मैंने यहाँ सारा विज़िट किया है तो जो शरबत की एक बोतल 300 रुपये और 250 रुपये में रिटेल में मिलती है, वो यहाँ 150 रुपये में अवेलेबल है। इसी तरह जो घी है जो 1200 रुपये, जी, जो तेल है वो तेल जो बाज़ार में 650 रुपये, वो 300
जो मार्केट में तेल 650 रुपये केजी मिल रहा है, वो यहाँ पे 399 में मिल रहा है। तो ये बड़ा एक डिस्काउंट है। मेरी आपके चैनल्स के थ्रू उन साहिब हैसियत, साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों से ये अपील है कि वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का हाथ मजबूत करें, क्योंकि इस वक्त ये एक इदारा है जो लोगों के साथ खड़ा है। और ज़ाहिर है जो माशी हालात हैं उसमें अब बहुत सारे लोग जो इनके डोनर्स थे वो भी माशी प्रॉब्लम में हैं। तो मज़ीद लोग जो सुन रहे हैं, चाहे वो मुल्क से बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, जब ये ऐसा एक कारनामा कर रहे हैं कि 60% का डिस्काउंट, यानी महंगाई जो की गई थी वो देखा जाए तो सही मानों में सैलानी ने इस वक्त उसे लेवल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि जो 60%, 50% या 30% इजाफा किया गया था उसको इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। तो इनकी मदद भी करें, इनके साथ खड़े हों और इनके इस कार्य खैर में इनका हाथ बटाएं। मैं समझता हूं कि ये वो इदारा है जिस पर हम सबको एतमाद है। आगे बढ़ें, इनकी मदद करें, क्योंकि यही वक्त है जो माशी क्राइसिस है इससे निकल जाएंगे हम, लेकिन आज जो मुश्किल वक्त है उसमें सैलानी जैसा इदारा भी जो हर वक्त हर काम के लिए तैयार था, आज उनके भी माली मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो उसमें हम सबको मिलजुल कर इनकी मदद करनी है, इनका हाथ बटाना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से चीज़ सही हाथों में पहुँचती है। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है कि सप्लायर से आपने सस्ते में लिया और यहाँ महंगे में बिक रहा है। कोई ब्लैक नहीं है, जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट पे अवेलेबल है। तो इससे बेहतर निज़ाम और इससे बेहतर जो सिस्टम है वो मुझे नज़र नहीं आता। तो हम सबको चाहिए कि इनकी मदद करें और इनके साथ करें। मेरा जो सवाल था, इनका तो सैलानी तो बड़ा काम कर रहा है, मेहरबानी है शहरियों पर। सिंध हुकूमत ने 28 बचत बाज़ार लगाए हैं यहाँ कराची में। आप कभी किसी एक भी बचत बाज़ार का थोड़ा दौरा भी करें, ना चीनी है, ना दालें हैं, ना घी है, ना आटा है, कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं है, खाली टेंट लगा हुआ है, उस पर एक बैनर लगा हुआ है। तो ऐसे बचत बाज़ारों से आवाम को कोई फ़ायदा तो नहीं होता। गवर्नमेंट के बचत बाज़ार, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मौके पे, जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है आवाम को रिलीफ देना, वो हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, मैंने सुना था उन्होंने आटे के ऊपर कोई 12-15 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, वो मुफ्त आटा देने की बात कर रहे हैं। तो अच्छा है, जो अच्छे काम कर रहे हैं हम उनको सराहते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है सिंध गवर्नमेंट को, और मैं इस पर चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी करूँगा, कि जो इस तरह की सब्सिडीज़ हैं, इस तरह पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा आप सैलानी को दें। दूसरे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस शहर में, जेडीसी काम कर रहा है, बाकी इदारे काम कर रहे हैं, सैलानी बड़ा काम कर रहा है, तो सैलानी साहब को ये आप ग्रांट दे दें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये 1-1 रुपए का हिसाब भी दे देंगे। और अगर ये बचत बाज़ार भी इन्होंने करना थे, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो अगर वहाँ कोई सब्सिडी थी या वहाँ कोई रिलीफ था तो वो आप सैलानी साहब के सुपुर्द कर दें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ पर भी हर चीज़ इसी तरह से सिस्टम में चलेगी और लोगों तक पहुँचेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। अबे उसमें मेरा लगा हुआ है। अबे ये है भाई, पागल है। नहीं आएगा। वो दे दो माइक। अच्छा जी, चलो चलो सही है, नहीं चलने दे, हाँ जल्दी आ जाओ।
माइक लगाओ, माइक लगाओ। आवाज सही नहीं आएगी ना, वैसे लिटा दो जैसे लेटा। अगर इसको हम खड़ा कर दें, नहीं ऐसे खड़ा कर दें तो सही आएगी, आ रही है बेटा जिस तरह रखा था वैसे ही रखा। सही है, सही है, बस सही है, सही नीचे हो जाए आवाज़ डिस्टर्ब नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, टाइम पर उसका बेटे साइड हो जाना। ठीक है भाई, ओके। अच्छा बशीर साहब जी ये आप बिल्कुल दब जाएंगे, सही है। अबे बेग हटा दे, फिर हटाना पड़ेगा, बेग हटा देते ना। एक मिनट बेटे ना बशीर भाई, बेग हटा दो, नीचे से बेग हटा दो। अरे मैं आपको बताऊँ, अब ठीक है, फ्रेम ठीक है। अच्छा बशीर साहब, आप इस अपने बाज़ार के बारे में बता दें। गवर्नर साहब तो बता के चले गए, लेकिन ये एक मिनट सवाल करके हट रहे हैं। आम शहरियों को क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा आसान से क्या रिलीफ दे रहे हैं और आगे क्या काम करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास, और गवर्नर सिंह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। देखिए, सैलानी वेलफेयर का काम लोगों की मदद करना है, और वो रोज़े रोज़ी की तरह आया है कि वो क्या कर रहा है, इसमें तो सबके इल्म है। इस वक्त एक शोर बचा हुआ था कि जो गरीब लोग हैं वो तो आप तक राशन ले लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं, सरी कर लेते हैं, मगर सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएँ। और सरकार के जो बचत बाज़ार है उसके बारे में सब जानते हैं कि कितना हद तक वो एक्टिव है, कितना नॉन एक्टिव है। तो सैलानी ने माशाल्लाह एक निज़ाम शुरू किया कि हम ये बचत बाज़ार का आगाज़ तो कर दिया, हो सकता है ये बचत बाज़ार पूरा साल कायम रहे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें हमने जो है अभी 3 अशिया रखी है। एक तो आटा जो है वो तकरीबन हमने बाज़ार से 250 रुपये कम रखा है। कुकिंग ऑयल जो है जिसकी रकम है 665 रुपये, वो केवल हमने माशाल्लाह रखा है 400 रुपये का। 250 के आसपास शरबत उसको रखा है 150 रुपये का। तो ये कि बिल्कुल ऐसा सिस्टम किया है कि इसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौका पर लोग से फ़ायदा ना उठाए, जैसे लोग आ जाए एक सब ले जाए। हमने बाकायदा इसमें एक सिस्टम बनाया है, ओरिकल के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए। एक बंदा आएगा और आने के बाद वो हमसे लेगा तो दोबारा वो 15 दिन के बाद दोबारा नहीं आ सकता। वो अलग बात है, अपने घर के दूसरे फर्क को भेज सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि ये बाकायदा जो पैसा सैलानी अपना लगा रहा है, जो हमें रियायत मिली है उससे वाकई फ़ायदा हो जाए, खाली नामो नबूद नहीं हो। अल्लाह करम में सैलानी को रोज़ाना वैसे ही 4 लाख अफराद की मदद तो कर ही रहा था, ये एक मदद और बढ़ गई। अच्छा ये तो आपने बता दिया मैकेनिज्म, ये बिल्कुल अच्छा किया आपने, क्योंकि लोग फिर यहाँ से लेके बाज़ारों में। अच्छा आपने बताया कि 3 आइटम, तो इसको क्या मज़ीद तोसी देनी है, इसमें ज़्यादा चीज़ें रखनी है? जी, मतलब चावल भी है और दाल भी है, उनको भी, लेकिन ये बतदरीज है। आज ये पहला कदम है, इंशाल्लाह आगे चल कर चना, चावल और दालों पर काम किया जाएगा। और जल्दी छोड़ दो माइक में बोलना नहीं कुछ आपके जा हजरत के पास शॉर्ट आउट लो।